जी आमिर इलियास राना साहब, ये तो सोल्यूशन दे दिया उन्होंने कि मुझे 2 घंटे के लिए बिठाएं, मैं ये 45-47 क्लियर कर देता हूं। तो ये मुद्दा कब खत्म होगा? यही रौला सुनते रहेंगे हम फिर? ये यूं ही चलेगा। मुजम्मिल साहब ने बात बिल्कुल दुरुस्त कही है, वो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। उनके ख्याल में उनकी सीटें इतनी बनती हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो PMLN है, पीपल्स पार्टी है, और खुद मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने KP पे इल्जाम नहीं लगाया, उन्होंने बलूचिस्तान और सिंध की जो इलेक्शन है उस पर इल्जाम लगाया। हालांकि मौलाना KP से भी हारे हैं और उन्होंने वहां क्वेश्चन किया है। लेकिन अब इशू ये है कि हर पार्टी का अपना एक क्लेम है, तो उसका हल पहले एक दफा निकाला था जब 35 पंक्चर निकले थे, और जब वो गलत साबित हुए तो कहा गया कि ये तो एक निजाम था और नहीं, उनका सियासी स्टेटमेंट थी, सियासी स्टेटमेंट था। तो इसकी बुनियाद पे आप किसी बात को हतमी तौर पे तो किसी की दुरुस्त नहीं करार दे सकते। हाँ, एक वक्त था 2018 का, जिसपे हमारे दोस्त बात करते हैं कि साकिब निसार साहब ने इमरान खान साहब की रिकाउंटिंग नहीं होने दी थी, कासिम सूरी साहब स्टे पे रहे थे, तो अदालतें और इलेक्शन कमीशन वो सारे के सारे उसी तरह 2018 की तरह आज भी मौजूद हैं। पॉलिटिकल बातचीत हो नहीं रही, तो फिर ये तो यूं ही चलेगा कि इलेक्शन कमीशन का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से क्या फैसला आता है कि वो पार्लिमानी पार्टी है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो ये सारे आजाद हैं, वो है तो इनको निशिस्तें भी मिल जाएंगी। अब हमें इंतजार है कि वो फैसला इलेक्शन कमीशन का कब आता है, इतना सा सवाल है उनका। तो अगली बात है कि जी फॉर्म 45 है, 47 है, उन्होंने अपलोड करना है नहीं करना है, ये अब चला गया है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जी, जो पहले भी जाता रहा है। अब हमें इस इल्जाम के साथ, इस दुहाई के साथ चलना है इलेक्शन को कि जी KP असम्बली कैसे चलती है, वफाकी असम्बली कैसे चलती है, पंजाब कैसे चलती है, क्योंकि वहां सिंध में और बलूचिस्तान में तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। वहां पे हुक्मरानों ने क्या डिलीवर करना है और यहाँ के हुक्मरान कैसे डिलीवर करते हैं, बातचीत शहबाज शरीफ ने कही है और PTI बिल्कुल नहीं करना चाह रही। आज भी क्लियर है कि वो अपने क्लेम पे खड़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा वक्त गुजरेगा। असम्बली चल रही है, असम्बली ने वो प्रोसेस मुकम्मल कर लिए हैं जो उनके जिम्मे थी। अब सेनेट के इलेक्शन और सदर का इलेक्शन रह गया। क्या बाइकआउट होगा? नहीं, PTI ठीक कर रही है, क्योंकि PTI बाइकआउट करके ये देख चुकी है कि उसका नुकसान हुआ पॉलिटिकली इस सेंस में कि वो माजी में चले गए और पार्टियां वो इलेक्शन नहीं ले सकें। हाँ, ऊपर नीचे की जो सजाएं हुई उसका पॉलिटिकल फायदा PTI को बिल्कुल हुआ, बल्ले के निशान पे फायदा हुआ कि आप क्या कह रहे हैं। 9 मई के ऊपर इनकी पोजीशन और एस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन आज भी वही है। वो एक पेज पे खड़े हैं कि वो सजाओं की तरफ जा रहे हैं कि इस पे माफी नहीं है। आज जो शहबाज शरीफ साहब ने बात कही है वो इसीलिए कही है कि आप जो मर्जी कर ले, हम 9 मई पे नहीं छोड़ने वाले। अच्छा, अब अदालतों का है कि सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों का फैसला करना है, वहां तो 102 या 108 लोगों का फैसला है ना। जो मेन है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में है। ख्वाजा आसिफ ने चैलेंज किया है कि वो गंडापुर साहब वापस नहीं कर सकते फौजदारी केस। हमें और आपको इसी बहस में रहना है, जैसे बगदाद में अंडा पहले या मुर्गी पहले, और पाकिस्तानी अवाम जो है ना मुर्गी बनते हैं या फ्राई होते हैं, ये अभी देखना। आमिर साहब, आप जो कहना चाह रहे हैं वो भी कह लें, एक छोटा सा सवाल है, पहले उसका जवाब दे दें। क्या ये राय दुरुस्त है कि शायद नवाज शरीफ साहब आखिरी बार कौमी असेंबली में इस तरह से दिखाई दिया, आइंदा शायद उनकी दिलचस्पी ना हो? मैं पहले जो बात हो रही थी, मैं कई दिन से ये बात कर रहा हूं कि IMF के ऊपर KP गवर्नमेंट की इजाजत चाहिए होगी, उनकी आशीर्वाद चाहिए होगी। जी बिल्कुल। तो PTI को चाहिए कि जी हम खुल के, ये जो बात मुजम्मिल साहब कर रहे थे मैं उस पर आ रहा हूं, आईनी तरमीम का एक पैकेज रखें जिसमें इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन इस्लाहात, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ अब हुआ है 2 साल में उससे बचने के लिए आईनी तरमीम, बल्दियाती इलेक्शनों का उनका इनेकाद और उनको फंड जो बात कर रही है MQM, जो कि बेसिक बात है कि सबको सूबों को भी पाबंद करा लें। ये वक्त है, वो जो लड़ाई चल रही है वो करते रहें, लेकिन आपने जो सपोर्ट करनी है उसके बदले में एक पब्लिक डिमांड करेंगे जी 3 महीने में आप ये करें, उधर IMF पे हमसे ओके करा लें, क्योंकि वो तो सबने करना है। ऐसा होता दिखाई देता है आपको? तरमीम का पैकेज अभी स्टार्ट में ऐसा होता दिखाई देता है आपको? ना, बात करनी चाहिए। और नवाज शरीफ, मैं अभी आपको ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि वो कल आज आए हैं और वो जरदारी साहब को वोट डालने नहीं आएंगे और वो आइंदा नजर नहीं आएंगे। वो बिल्कुल मुतमईन नहीं है जाहिर है नताइज के ऊपर, जो कुछ भी हुआ है, चाहे उनकी अपनी पार्टी के साथ है या किसी के साथ भी है, लेकिन वो गायब नहीं हो रहे अभी तक गायब नहीं हो गए। मदर साहब, ये जवाब आपको मिल गया जो आप भी शायद जानना चाह रहे थे, मैं भी। मदर अब्बास साहब, जनाब आमिर इलियास राना साहब, मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया। ट्रैक लाइन का वक्त यहाँ खत्म हुआ चाहता है। इंटरेस्टिंग डेज अहेड, ये शोर शराबा हंगामा जारी रहेगा। इस बीच में वो बातें जो आमिर इलियास राना साहब कर रहे थे उस पर क्या सियासी जमातें संजीदगी से गौर करेंगी मेरे लिए और आपके लिए, या अपनी अपनी जिद्दोजहद और अपनी अपनी नारेबाजी में मसरूफ़ रहेंगी? ये सवाल आपको भी उठाना चाहिए, मुझे भी उठाना चाहिए, उठाते रहेंगे।